लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मेक्सिको में हजारों जेनजी बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा में मिल रही छूट, हत्याओं और सुरक्षा में कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये गुस्सा एक मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद और भड़क गया। मेक्सिको के पश्चिमी राज्य मिचोआकेन में 1 नवंबर को उरुअपन के मेयर कार्लोस मंजो की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए जेनजी ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़े, पटाखों, लाठियों और जंजीरों से हमला किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। राजधानी के सुरक्षा सचिव पाब्लो वाजक्वेज ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि प्रदर्शन में 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 100 पुलिस ऑफिसर हैं। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को 2 दिन बाद मानवता के खिलाफ अपराध मामले में सजा सुनाई जाने वाली है। इससे पहले राजधानी ढाका में जारी आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। हसीना के समर्थकों ने ढाका सहित 5 जिलों में हाईवे जाम कर रखा है। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी की 12 अतिरिक्त टुकड़ियां शहर में तैनात की हैं, जो लगातार गश्त कर रही हैं। बीजीपी हेडक्वार्टर के मुताबिक राजधानी के प्रमुख इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। यहां हाल के दिनों में वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां अटैक सबमरीन बनाने की इजाजत दे दी है। व्हाइट हाउस ने जारी किए एक लेटर में कहा कि अमेरिका इन पनडुब्बियों के लिए फ्यूल देने के साथ तकनीकी सहयोग भी करेगा। पिछले महीने हुए व्यापार समझौते के तहत दक्षिण कोरिया अमेरिका में 29.58 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसमें 16.9 लाख करोड़ रुपए नकद और शेष जहाज निर्माण में लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये सबमरीन अमेरिकी राज्य पेनिनसिल्विया के फिलाडेल्फिया के शिपयार्ड में बनेंगी, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा की यूएस यूनिट है। हालांकि दक्षिण कोरियाई अधिकारी चाहते हैं कि ये पनडुब्बियां कोरिया में ही बनाई जाएं, क्योंकि वहां मौजूद सुविधाएं इनका निर्माण तेजी से कर सकती हैं। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री एन ग्यू बैक ने कहा कि ये उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की नींद उड़ा देगी। चीन ने जापान पढ़ने जाने वाले चीनी छात्रों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। चीन का कहना है कि जापान में इन दिनों सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है और वहां रहने वाले चीनी नागरिकों के लिए खतरा बढ़ गया है। चीन के मुताबिक जापान में हाल ही में अपराध बढ़ गए हैं और चीन के छात्रों के लिए माहौल पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा है। चीन की ये चेतावनी उस समय आई है जब जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने संसद में ताइवान को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया या उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तो जापान अपनी सैन्य कार्रवाई करेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदार और उकसाने वाला करार दिया है। चीन का कहना है कि ताकाइची का ये बयान दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की। बातचीत में मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर गाजा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सीरिया की स्थिति पर जोर दिया गया। रूस ने बताया कि दोनों नेताओं ने गाजा में युद्ध विराम समझौते और बंधकों की अदला बदली पर विस्तार से विचार साझा किए। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। ये कॉल अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र मिशन की गतिविधियों के बीच हुई है। इस हफ्ते अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्री गाजा प्लान को मंजूरी देने का आग्रह किया। ट्रंप ने 29 सितंबर को प्लान पेश किया था। 13 अक्टूबर को शर्म एल शेख सम्मेलन में इसे व्यापक समर्थन मिला। इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन हमास ने पूरी तरह सहमति नहीं दी है। ये थे दुनिया भर के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।